वक्फे के बाद महताब दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है। सर, अब जो मौजूदा हालात हैं उन पे अपनी गुफ्तगू को शिफ्ट करते हैं। जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं और आप भी जो बात कर रहे हैं, वो ये कह रही हैं कि पाकिस्तान में इस तरह की सेंसरशिप का हमें सामना नहीं करना पड़ा जो हमें आज करना पड़ रहा है। तो अभी हम ज़िया उल हक के ज़माने की बात कर रहे थे और आज हम ये कह रहे हैं कि हमें ज़्यादा सख्त सेंसरशिप का सामना है। तो वो सख्त सेंसरशिप किस हवाले से है? देखिए, मतलब है वो ज़माना जो था ना, उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट हो गया था। ठीक है। मार्शल लॉ का दौर था। ठीक है सर। हमें पता था कि इस वक्त रूल ऑफ लॉ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो उस वक्त जो है बात समझ आती थी और उसके ख़िलाफ़ लोगों ने जद्दोजहद भी की। अयूब खान के ख़िलाफ़ की, याया खान के ख़िलाफ़ की, ज़िया उल हक के ख़िलाफ़ ठीक है। बेमिसाल कुर्बानियाँ दी लोगों ने। लेकिन जो आज का दौर है उसको कंपेयर करें। रूल ऑफ लॉ कहते हैं कि जमहूरियत है, कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बहाल है, कहते हैं कि अदलिया है, लेकिन इस सारी सूरत हाल के होते हुए जमहूरी फसाड के अंदर जो है इंस्टीट्यूशनलाइज सेंसरशिप जी सर जो है वो मौजूद है। अब पहले होता था कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री एडवाइस देती थी। जी सर। अब जो है ना मुख्तलिफ सिमतों से जो है ना वो एडवाइस आती हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है सर। एक तरफ फैनेटिक्स हैं जो थ्रेट करते हैं, बिल्कुल। दूसरी तरफ हमारे मुक्तदिर हल्के हैं, पिंडी वाले हैं, पिंडी के लोग हैं जो मतलब एडवाइस देते हैं, थ्रेट भी करते हैं। मुझे आज ही जो है ना एक दो मिसालें हैं मेरे पास कि इंडिविजुअल जर्नलिस्ट जो मतलब कर रहे हैं इंटरव्यूज़ वगैरह अफ़गानिस्तान के हवाले से, उनको पर्सनली एडवाइस किया जाता है कि ये ख़बर देनी है, ये नहीं देनी। ठीक है सर। और ये उन हलकों की तरफ से उनको थ्रेट भी किया जाता है। तो ये जो एक कम्प्रिहेंसिव रिजीम है सेंसरशिप की, जी सर, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा रहा है। उसके लिए PMDA आ रहा है, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। जी सर। और ये मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ का मीडिया के लिए बदतरीन दौर है। ठीक है सर। कि एक तरफ कंटेंट को एडवर्टीज़मेंट के साथ लिंक कर दिया गया। ठीक है सर। कि एडवर्टीज़मेंट जो है पॉलिसी ही इस बात से लिंक है कि आप हुकूमत की तर्जुमानी करें, यानी आप एडवर्टीज़मेंट के लिए स्ट्रेंगुलेट करना चाहते हैं। स्ट्रेंगुलेट कर रहे हैं। दूसरा आप कॉलमिस्ट जो है उनको मतलब है रोक रहे हैं। अब तक एक अंदाज़े के मुताबिक पिछले 3 महीनों में 1700 कॉलम जो है वो सेंसर हुए, मुख्तलिफ अखबारात में सेंसर हुए। तीसरा ये है कि स्पेस ख़त्म हो गई है। बेशुमार सहाफ़ी जो हैं, जी सर, वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते थे, अब नहीं कर सकते। जी सर। अब एक तरफ हुकूमत का प्रेशर है, दूसरी तरफ हुकूमत का मालकान के ऊपर प्रेशर है, फिर मालकान भी जो है वो अलाइन कर लिया है और वो मतलब है वो तय करते हैं कि ये जाएगा, ये नहीं जाएगा। दोनों तरफ, तीनों तरफ से जो एडिटोरियल पॉलिसी है ना, वो सेंसरशिप के पैरामीटर्स को सामने रख के बनाई जा रही है। सर ये पहले कभी नहीं था। एक चीज़ जो पहले देखे ना, बहुत से लोगों एक सिर्फ कि पहले एडिटोरियल इंस्टीट्यूशन था। आप और हम एडिटोरियल इंस्टीट्यूशंस को देख चुके हैं। जी सर। कि मुस्लिम के अंदर एडिटर जो है ऑल इन ऑल होता था, बिल्कुल। डॉन के अंदर एडिटर ऑल इन ऑल होता था। बिल्कुल। अब एडिटर का इंस्टीट्यूशन ही ख़त्म हो गया।
सही है सर। तो उसकी वजह से बेशुमार खराबियां जो है वो पैदा हुई। सही है सर। अभी ये देखें सर, मैं हवाला देना चाह रहा था, बहुत से एंकर्स हैं जिनको ऑफ एयर किया गया है और ये कहते हैं कि हम हमारे ऊपर नहीं है, तो भाई किसके ऊपर है फिर? हाँ, वो कौन लोग हैं जिनकी प्रेशर की वजह से उनको ऑफ एयर किया गया है? मसलन अहमद मीर साहब हैं, तलत हुसैन हैं और मुतअद्दिद नाम है, अंबर शमसी है, मुतअद्दिद लोगों के नाम है। मैं किसी चंद लोगों के नाम ले के बाकियों को नाराज़ नहीं करना चाहता, मुतअद्दिद लोग हैं। हाँ, तो वो जो जर्नलिस्ट है उनकी क्या गलती है? वो बताएं ना, कौन सा उन्होंने इस मुल्क के आइन और कानून के ख़िलाफ़ काम किया है? हाँ। अगर आप थोड़ा सा सच भी बर्दाश्त नहीं कर सकते उनका, तो यानी इस तरह की सेंसरशिप सर, कि जिसमें मुतअद्दिद सहाफ़ियों को ऑफ एयर ही कर दिया जाए। हाँ, देखिए ना, बात ये है कि क्रिटिकल वॉइस जो है ना वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। जी सर। जो क्रिटिकल वॉइस है उसको ऑफ एयर कर देते हैं। आप देखिए कि लेटेस्ट मिसाल हामिद मीर की है। जी सर। एक डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर उसने बिल्कुल एक सहाफ़ी के घर में घुस के आप मार रहे हैं जी सर। और सब कुछ सीसीटीवी कैमरे के ऊपर नज़र आ रहा है, लेकिन आज तक आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे। एक जज्बाती माहौल भी तो होता है ना कि एक फेलो जर्नलिस्ट के ऊपर इस तरह की कार्रवाई हो, बिल्कुल तो वो ऑफ द कफ आप बात करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको फौरी तौर पे ऑफ एयर कर दें। तो ये इससे बड़ी और मिसाल क्या होगी कि कहते हैं कि सेंसरशिप नहीं है, सामने नज़र आ रही है। हामिद मीर को क्यों आपने कॉलम भी नहीं लिख सकते, वो टीवी पे आ भी नहीं सकते और किसी को नहीं पता है। सब कहते हैं कि नहीं हमने तो पाबंदी नहीं लगाई। बिल्कुल सही है सर। और पाबंदी नज़र आ रही है। अच्छा सर, अभी मैं पीटीए के चेयरमैन की ब्रीफिंग अटेंड करके आ रहा हूँ, तो हमने पीडीएमए के बारे में उनसे भी, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा जी वो तो लॉ हमारे साथ तो शेयर ही नहीं किया गया, एक कॉन्सेप्ट पेपर आया था। तो सर जब ये कोई चीज़ सामने अभी तक इन्होंने लाई नहीं है, तो बुनियादी तौर पे हम जो जर्नलिस्ट हैं वो बुनियादी तौर पे क्यों मुखालफत कर रहे हैं? इसके बुनियादी कंटेंट को शेयर किया आप लोगों के साथ, ये क्या किया? इस पे मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूं क्योंकि मेरे पास फैक्चुअल चीज़ें हैं। ठीक है सर। एक ब्रीफ जो है टॉप सीक्रेट सर्कुलेट हुआ था 2007। ठीक है सर। जब जुडिशरी की मूवमेंट थी मुशर्रफ के खिलाफ, वो सारा, और उसमें जो प्रेस का रोल था, उस पे एक पेपर आया कि मशरूम ग्रोथ हो रही है चैनल्स की, इसको कंट्रोल किया जाए। 2007 में वो मैंने पढ़ा। ठीक है सर। उसी कंसेप्ट पेपर का जो वो था, वो आपको नवाज़ शरीफ के आखिरी दिनों में, आपको फैक्ट मैं बता रहा हूँ कि एक आया प्रिंट मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है सर, बनाने का ऑर्डिनेंस। वो मैं पीसीपी का मेंबर था, वो ऑर्डिनेंस मैंने देखा। ठीक है सर। उसमें वो तमाम फीचर्स थे ऑर्डिनेंस के अंदर जो आगे जाके मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर थे। ठीक है सर। अब उसके अंदर इन तीनों पेपर्स के अंदर जो मौजूद हैं, और एक इन्होंने एक ओपिनियन पोल भी कराने की कोशिश की थी जो स्टेक होल्डर्स को दिया, वो ये था कि यस नो में हमें बताया जाए, फीडबैक दिया जाए। ठीक है। क्वेश्चनर्स थे, वो भी इन्हीं की तरफ से था। तो अब ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। जो लास्ट मीटिंग के अंदर सब कमेटी जो नेशनल असेंबली की थी, उसमें वन पेपर, एक पेज का के पॉइंट्स फवाद चौधरी साहब ने हमारे साथ वहाँ शेयर किए, सबको दिए, तो हमें भी मिल गए। अब उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, वो जिस ऑर्डिनेंस को ये डिसोन कर रहे हैं, जी सर, वो उस ऑर्डिनेंस के अंदर वो तमाम पॉइंट्स उस वन पेजर के अंदर, वन पेजर मीडिया कमीशन होगा, गवर्नमेंट का अपॉइंटेड होगा, उसके 12 मेंबर होंगे, और उन 12 मेंबर्स में 10 मेंबर्स जो हैं
वो गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। 2 मेंबर जो हैं वो 2 या 3 जो हैं वो स्टेक होल्डर्स के नॉमिनी होंगे, और उसमें सेक्रेटरी इंटीरियर भी होगा, सेक्रेटरी फलां भी होगा, फलां होगा। एक पॉइंट उसके अंदर ये है कि अगर डिस्प्यूट हो तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उसका फ़ैसला जो है वो बाइंडिंग होगा। फिर मीडिया कोर्ट्स की बात भी है, पेनल्टी की भी बात है। पेनल्टी 10 करोड़ और 25 करोड़। 25 करोड़ मालकान के लिए, 10 करोड़ जर्नलिस्ट के लिए अगर वायलेशन होती है। फिर मीडिया कोर्ट्स की बात वो उस ऑर्डिनेंस के अंदर मौजूद है, जो ऑर्डिनेंस इन्होंने खुद सीक्रेटली मालकान के साथ शेयर किया उनकी राय मांगने के लिए। हमें वो ऑर्डिनेंस जो है वो मिनिस्ट्री ही से किसी ने हमें भी दे दिया। जब हमें वो ऑर्डिनेंस मिला तो हमने फिर HRCP पाकिस्तान बार कौंसिल से शेयर किया उसको, और उस पे हमने एक जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो इशू की कि हम इसको किसी सूरत में भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इसके ख़िलाफ़ जो है वो स्टैंड लेंगे। अच्छा सर, इससे पहले कि मैं इसके बारे में आऊँ, ये जो नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी में फवाद चौधरी साहब ने मैं तो उसे मुझे इजाज़त दें बदतमीज़ी का हूँ, क्योंकि आप हमारे लिए जो है ना जी PUFUJ के जनरल सेक्रेटरी होने के साथ साथ आप हमारे लिए एक आइकॉन की हैसियत रखते हैं, हम आपको फॉलो करते हैं। उस इंसिडेंट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बताइएगा, और ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जर्नलिज़म में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो अगर आपको उसे बाय फेस ना जानता हो लेकिन नाम आपका ज़रूर जानता होगा। तो ये कैसे मुमकिन है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आपको ना जानता हो? नहीं जानते थे वो। असल में बात ये हुई कि उनका हमेशा टांटिंग अंदाज़ होता है। एक तो आए वो लेट मीटिंग में, फिर आते के साथ उन्होंने जब असद तूर और अफसार आलम की बात हो रही थी तो उन्होंने कहा मैं इनको साफ़ी नहीं मानता ये साफ़ी नहीं है। सही है। तो मैंने, और बड़े टांटिंग अंदाज में उन्होंने कहा इन्हें तो इंटीरियर मिनिस्ट्री में जाना चाहिए, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। सही है। उस पे मैंने उन्हें कहा कि मिनिस्टर साहब, ये टांटिंग रवैया जो है ना ये आपको मिनिमाइज़ कर रहा है। आप एक ज़िम्मेदार मिनिस्टर हैं और स्टैंडिंग कमेटी के अंदर आप मौजूद हैं नेशनल असेंबली की। यहाँ पे आपको जो है मिसाल बनना चाहिए, आपको मुकालमा करना चाहिए, डिबेट करनी चाहिए, लेकिन इखलाकियात के दायरे के अंदर वो डिबेट बिल्कुल सही है सर। आप मुझे क्या मैसेज दे रहे हैं इस तरह की गुफ्तगू करके? आप मुझे ये लेक्चर देंगे कि जर्नलिस्ट कौन है और कौन नहीं होता। बिल्कुल सही है। तो जब मैंने ये बात की तो उन्होंने कहा कि आप कौन हैं। मैंने कहा अब ये भी मुझे बताना है कि मैं कौन हूँ। मैं आपको सिर्फ इतना कह देता हूँ कि मैं 75 साल की उम्र में हूँ, 50 साल हो गए हैं मुझे जर्नलिज़म में, और अगर मेरे बारे में पूछना है तो आप अपने वालिद साहब से पूछिए। वाह 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 कि मैं कौन हूँ, वो बता देंगे आपको। बिल्कुल सही। और आपके ताया भी बता देंगे। बिल्कुल सही। जिन्होंने, जब मैं किले में था 81 में, तो मेरी ज़मानत जो है वो चौधरी तालिब हुसैन ने करवाई थी। वाह। वो आए थे मुझे उस किले की छोटी सी कोठड़ी के अंदर मुझे मिलने के लिए, जिसमें रोशनी भी नहीं थी। सही है। तो वो आपको बताएंगे, और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ। बिल्कुल सही है सर। तो इस पे वो बड़ा, मतलब सारे लोग जो हैं वो एकदम बड़े वो हुए सुन के, और हमारे साथियों ने भी रिएक्ट किया। सही है सर। आसिफ बशीर चौधरी ने तो उस टाइम वो तो खड़ा हो गया कि हम बाइकाट करते हैं इसका। फिर वो चेयरमैन जो थे उन्होंने कहा कि जैदी साहब हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। सही है सर। तो वो बड़ी अच्छे तरीके से कर लिया। अच्छा सर, ये जो इस लॉ के ख़िलाफ़ जो हम जर्नलिस्ट हैं, आपने अभी पार्लियामेंट के सामने एक धरने का भी ऐलान किया हुआ है,
लेकिन वो तो हुकूमत ने इजलास ही पता नहीं उसको डिले कर दिए या क्या नहीं, किया। अब आज की ये नोटिफाई हो गया। अब कब है सर इजलास? 13 को है। 13 को ही है। तो 13 को 11 बजे। आपका क्या प्लान है? हमारा प्लान इंटैक्ट है। हम 12 को यहाँ से 4 बजे ठीक है सर। रैली की सूरत में जाएंगे, ठीक है सर। पार्लियामेंट के सामने जाएंगे, ठीक है सर। रात को वहाँ बैठेंगे, वहाँ हमारा मेला होगा, ठीक है सर। वहाँ हम स्ट्रीट शोज़ करेंगे। जिन एंकर्स को ऑफ एयर किया गया है वो वहाँ पे प्रोग्राम करेंगे। अपने प्रोग्राम करेंगे। अच्छा। और सारी रात हम वहाँ रहेंगे और सुबह 11 बजे तक हम प्रोटेस्ट करेंगे PMDA के ख़िलाफ़, जब तक तकरीर प्रेसिडेंट की होगी, और उसके बाद हम पुरअमन तौर पे वहाँ से मुंतशिर हो जाएंगे। सही है तो सर। ये हमारा धरना जो है ना वो एक रात और 11 बजे तक का है, जब तक उनकी तकरीर जारी रहेगी। और इसके लिए हमने मोबिलाइजेशन खासी कर ली है। ठीक है पूरे सर। पाकिस्तान से रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे इस धरने के अंदर। अच्छा सर, एक चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देखें PFUJ के भी मुख्तलिफ धड़े इन्होंने कायम कर लिए, और अभी मुझे पता है, मैं चूँकि ख़ुद भी जर्नलिस्ट हूँ, कि हुकूमत की कोशिश ये है कि हमें तोड़ा जाए। आज भी मुख्तलिफ लोगों को मिले और मुख्तलिफ जगहों पे गुफ्तगू फरमाते रहे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। इसके हवाले से आपकी क्या स्ट्रेटजी है? जो लोग या जो मुख्तलिफ बाकी लोग हैं उनको कोई पैगाम आप देना चाहें या उनको बताना चाहें कि हम क्यों आप इस लॉ के ख़िलाफ़ हैं और हमारा इत्तेहाद किस हवाले से और कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब सहाफ़ी पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ फेजेज़ में, पाकिस्तान की हिस्ट्री पाबंदियों की हिस्ट्री है, मुख्तलिफ़ फेजेज़ में सहाफ़ियों ने जदोजहद की। जब भी जदोजहद की है और फोर फ्रंट पे आए हैं सहाफ़ी, हमेशा हुकूमत कोशिश करती है हमें डिवाइड करने की। ठीक है सर। आप देखिए कि अयूब ख़ान के ज़माने में जब हम प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ जो है वो जदोजहद कर रहे थे, लड़ रहे थे, उस वक्त नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है वो बनाई गई ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान की PFUJ के ख़िलाफ़। ठीक है सर। और उनको पैसा फीड किया गया, बेशुमार मराहत दी गई। लेकिन एक बात है, और फिर इसके बाद जनरल शेर अली ख़ान का तो ज़माना, आपने याहिया ख़ान के ज़माने में भी हमें डिवाइड करने की कोशिश की। ज़ियाउल हक के ज़माने में सर, फिर ज़ियाउल हक के ज़माने में दस्तूर ग्रुप बना। ये बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने, जब हम आए, हम गए इन सब के पास, तमाम ग्रुपों के पास गए। हमने कहा देखिए, अब आपका कोई मसला नहीं है, हम तो अनडिस्प्यूटेड है ना, हमारी लीडरशिप का भी मसला नहीं है, हम 2 साल के लिए हैं, इसके बाद शायद हम ना हों, हम आपको स्पेस देना चाहते हैं। आप लोग आए और एक मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर जो है ना इत्तफाक करें। देखें, 2 प्रिंसिपल स्टैंड हैं हर सहाफ़ी के और हमारी तंजीम के भी हैं कि फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो। ठीक है सर। ये हमारा PFUJ का प्रिंसिपल स्टैंड है। दूसरा, जर्नलिस्ट के राइट्स के ऊपर जो है वो हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इन 2 पॉइंट्स पे हम मिलके जदोजहद करते हैं। ठीक है सर। लेकिन हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि तमाम लोगों ने हमारी बात को नहीं माना और उन्होंने कहा कि ये मैं आपको उनके कोट अनकोट में बता रहा हूँ कि फ्रीडम ऑफ प्रेस हमारा मसला नहीं। ये कैसे बात कर सकते हैं सर? अजीब बात। फ्रीडम ऑफ प्रेस हमारा मसला नहीं है जैदी साहब। जर्नलिस्ट के राइट के लिए हम कर सकते हैं। मैंने कहा चलें, आप जर्नलिस्ट के राइट के लिए इकट्ठे हो जाएं। ठीक है। लेकिन ईगोस के मसले हैं। 4-4 साल 5-5 साल लीडरशिप उनके पास रही, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं।
कल्ट बन गए हैं सारे के सारे, ठीक है। कोई प्रिंसिपल स्टैंड नहीं है। और अब ये जब हमने तहरीक शुरू की है तो अब फिर वही हुकूमत के साथ अलाइन करके जो है वो और मैं ये समझता हूँ कि जद्दोजहद, जब आप जद्दोजहद में होते हैं, जब आप लड़ाई लड़ रहे होते हैं प्रिंसिपल कॉज के लिए, तो फिर ये डिवाइड जो है ना वो करने की कोशिशें हमेशा होती हैं, दुनिया में हर जगह होती हैं। बिल्कुल ठीक है सर। तो इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अगर और हम सर जो इस टाइम हुकूमत का साथ देगा वो वर्थलेस एक्सपोज होगा, वो वर्थलेस हो जाएगा। बिल्कुल ठीक एक्सपोज है। होगा। सर ये जो फेक न्यूज़ का इशू है, इसके लिए आप ये नहीं समझते, मतलब मेरी नज़र में मैं कहता हूँ आप डिफेमेशन लॉ को बेहतर कर दें, मसला हल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बजाय इसके कि आप पूरा देखें, स्पेकुलेट करें मुझे। मैं यही कहता हूँ कि जो इस वक्त 9 लॉज हैं, जी सर। अगर उन लॉज को में रिफॉर्म्स कर ली जाए, बिल्कुल सही है। उन लॉज के ऊपर जो है वो आप स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन करें, हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, उसको बेहतर करने के लिए बिल्कुल तैयार ठीक है सर। और दूसरी बात ये है फेक न्यूज़, और जहाँ तक डिसइंफॉर्मेशन की बात है, फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन कोई भी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट जो है ना वो नहीं कर सकता। बिल्कुल। वो अपनी अथेंटिसिटी के साथ अपनी क्रेडिबिलिटी कैसे वो कर सकता है। बिल्कुल। फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन जो है वो हुकूमत का मसला होता है। बिल्कुल। हुकूमत डिसइंफॉर्मेशन फैलाती है, बिल्कुल हुकूमत फेक न्यूज़ फैलाती है, और सही। हुकूमत का जो नैरेटिव है, जो माइंडसेट है, वो पाकिस्तान के अंदर वो माइंडसेट जो है उसके बारे में मैं भी बेहतर, आप ज़्यादा जानता हूँ, आप भी बेहतर तौर पे जानते हैं। जी सर। और आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको तो पता है सारी सूरत हाल का कि कौन फेक न्यूज़ चलाता है, कौन डिसइंफॉर्मेशन फैलाता है, कौन सोशल मीडिया पे जाली अकाउंट बनाता है। बिल्कुल। और जाली अकाउंट के जरिए साथियों को गालियां देते हैं। हाँ, और कोई सहाफ़ी जो आप देखें ना, वोमेन जर्नलिस्ट की ट्रोलिंग होती है कितनी बिल्कुल सर। आपने देखी है कि जो क्रिटिकल वॉइस है वोमेन एंकर्स की, उनको बेचारियों को जो है वो कितना बैड लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, सर। और ऑफिशियली वो होता है, जाली अकाउंट बनाए जाते हैं, और वो जाली अकाउंट जो है, तो डिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज़ जो है कोई भी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट जो है वो ना डिसइंफॉर्मेशन फैलाएगा ना फेक न्यूज़ देगा, क्योंकि वो नोबल प्रोफेशन के साथ उसकी वाबस्तगी है, वो प्रोफेशनल है, वो प्रोफेशनली अपने आप को जो है क्रेडिबल बनाने के लिए कभी भी फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन का हिस्सा नहीं बनेगा। आखिरी सवाल सर, ये जो धरना है ये 12 को आप शुरू करेंगे और 13 तक जारी रहेगा, इसमें बुनियादी मुतालबात क्या होंगे सर आपका? बुनियादी मुतालबा, पहला मुतालबा हमारा है कि वो तमाम जर्नलिस्ट जिन पे कट लगे हैं तनख्वाहों में, अब क्योंकि बेहतर हुई है सूरत हाल बेहतर हुई है, तो अब आप कट जो है विड्रॉ वापस लें, और उनके ड्यूज़ जो है, जो जितना कट आपने लिया है वो आप उनको वापस करें। दूसरा, हमने जितने भी ऑफ एयर किए हैं एंकर्स जर्नलिस्ट, उनको आप वापस लें, सेंसरशिप ख़त्म करें। चौथा मुतालबा हमारा है PMDA क्वेश्चनेबल नहीं है, डिबेटेबल नहीं है, हम इसको आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि ये कानून जो है ये इस पे पूरी कौम मुत्तफिक है, नेशनल कंसेंसस है, सारी सिविल सोसाइटी, सारी पॉलिटिकल पार्लिमानी पार्टीज़ और जितनी भी मीडिया से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेक होल्डर्स हैं, सब आउटराइटली इसको रिजेक्ट कर चुके हैं। तो इस पे निगोशिएशन और डिबेट जो है वो अनएक्सेप्टेबल है, आपको ये लॉ विड्रॉ करना चाहिए। सही है सर। तो ये हमारे मुतालबा। सर थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया, शुक्रिया। और मेहताब हैदर को नए प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।